हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ मोनाली सुथार। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग के बारे में। इसके पहले की वीडियो में बात की थी ईयर स्ट्रक्चर पे, ह्यूमन ईयर स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। तो लास्ट वीडियो में ये स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने। तो पहले मिडल ईयर से स्टार्ट करते हैं। एज वी नो कि मिडल ईयर में ओसिकल्स होते हैं, मीन्स के 3 बोनी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद आता है फर्स्ट जो बोन है वो है मैलिस, मीन्स कि उसका शेप होता है हैमर जैसा। सेकंड है इनकस, मीन्स कि उसका शेप होता है एनविल। एनविल मीन्स के मोची का जो औजार होता है उसको एनविल बोलते हैं। तो उसका इनकस का शेप ऐसा है जिसका हम एनविल के जैसा बोल सकते हैं। एंड थर्ड है स्टैपिस, मीन्स कि उसका शेप है स्टिरअप जैसा। मीन्स के स्टिरअप मीन्स के घोड़े पे चढ़ने के लिए जो भी पैर को सपोर्ट रख के जो हम ऊपर चढ़ते हैं तो वो होता है स्टिरअप। तो स्टेपिस का शेप होता है स्टिरअप जैसे, तो वो कनेक्टेड होता है ओवल विंडो से। सो ये था मिडल ईयर। सो अब स्टार्ट करेंगे हम फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग के लिए इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा है। तो फर्स्ट, every sound produces waves or vibrations in the air. The auricle means कि pinna, because of its shape it collects waves and vibrations. The external acoustic meters causing the tympanic membrane to vibrate. जैसे कि इसमें है पिना, वो अपने शेप की वजह से कलेक्ट करेगा साउंड एंड वाइब्रेशंस, देन उसको आगे ट्रांसफ़र करेगा थ्रू, अगर आगे जाके ट्रांसफ़र करेगा थ्रू द एक्सटर्नल कैनाल बोलते हैं उसको, एकॉस्टिक मीटर्स भी बोलते हैं। उसके थ्रू वो जाएगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगा। द वाइब्रेशन मूव्स ऑडिटरी ऑसिकल्स एंड साउंड्स आर एम्पलीफाइड। जो ऑसिकल्स है, जो 3 बोनी लाइक स्ट्रक्चर है, वो वाइब्रेट हो गए। The stapes at the oval window generates pressure fluid waves in the perilymph within the scala vestibuli and scala tympani. ओके, सो स्टैपिस वो कनेक्टेड है टू द ओवल विंडो, तो वो जनरेट करेगा एक प्रेशर फ्लूइड वेव जनरेट करेगा और वो इन द पेरिलिम्फ, ये पेरिलिम्फ इधर है और इधर है, थ्रू द स्काला वेस्टिब्यूली। ओके, सो ये जो ग्रीन कलर का मार्क है वो स्काला वेस्टिब्यूली है और ये जो ब्लू कलर का है वो स्काला टिम्पेनी है। सो जो स्टैपिस है at the oval window it is generate pressure fluid wave in the perilymph, okay, in the perilymph within the scala vestibuli and scala tympani. तो ये जो है scala vestibuli and scala tympani और ये perilymph है जहाँ पे fluid wave pressure generate होता है। but most of pressure is transmitted into the cochlear duct. जो कॉक्लियर डक्ट है उसमें ये प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा जिसमें एंडोलिम्फ दिखाया गया है, ठीक है। तो ये पोर्शन में वो प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा। दिस कॉज ए वेव मोशन इन द एंडोलिम्फ रिजल्टिंग इन द वाइब्रेशन ऑफ द बेजिलियर मेम्ब्रेन। ओके, सो उसकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेशन ऑफ द बेजिलियर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होगा, जो ये दिखा है। ये जो एंडोलिम्फ की वजह से एंडोलिम्फ में ये प्रेशर बढ़ेगा कॉक्लियर डक्ट में, तो बेजिलियर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगा। स्टिम्युलेशन ऑफ द ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन द हेड सेल्स ऑफ द स्पाइरल ऑर्गन। स्पाइरल ऑर्गन मीन्स कि ये जो पूरा है ये स्पाइरल ऑर्गन है, तो उसमें क्या होगा, स्टिम्युलेशन ऑफ द ऑडिटरी रिसेप्टर इन द हेड सेल्स। ये जो हेड सेल्स है उसमें वाइब्रेशन का स्टिम्युलेशन होगा। The nerve impulses generates and it pass into the brain in the cochlear portion. जैसे कि पता है जो कॉक्लियर पोर्शन है वहाँ से ये जो ऑडिटिव नर्व है वो ब्रेन को कनेक्ट करता है। सो ये जो भी जनरेट हो गए नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो गए वो पास हो गए टू द ब्रेन इन द कॉक्लियर पोर्शन। The fluid is finally expanded into the middle ear by vibration of the membrane of the round window. So यहाँ पे जो round window है ये है round window, तो इसकी वजह से क्या होगा, the fluid finally expanded हो जाएगा into the middle ear.
The vestibulocochlear nerve transmits the impulses to the nuclei of medulla and finally relayed into the auditory area of temporal lobe. जैसे कि ये जो नर्व है ऑडिटरी नर्व, उसको हम बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व, जो ट्रांसमिट्स करेगा द इम्पल्सिस, जो भी वाइब्रेशंस की वजह से जो इम्पल्सिस प्रोड्यूस होंगे उसको वो ट्रांसमिट करेगा इनटू द मेडुला एंड फाइनली टू द ऑडिटरी एरिया ऑफ द टेम्पोरल लोब. तो ये जो भी नर्व है ये फाइनली ब्रेन में, जैसे कि हम जानते हैं टोटल 4 लोब होते हैं, उसमें से जो टेम्पोरल लोब है वहाँ पे ऑडिटरी एरिया है, तो वहाँ पे वो जाके कनेक्ट हो गए. तो ये था फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.